Greeting students. So up to now we have already discussed the ionic compounds. So ionic compounds which are formed by the combination of generally metal and non-metal कि जब एक metal दूसरी non-metal के साथ react करता है so metal will lose electron and that lost electron will be gained by the non-metal और जो metal ने electron lose किया उसको कौन gain कर लेगा non-metal. metal electron lose करता है तो उस पर positive charge आ जाता है non-metal gain electron and it will be having negative charge and opposite charge will attract each other. तो opposite charge जब एक दूसरे को attract करेंगे तो वो क्या बनाएंगे एक नई तरह का bond बनाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं ionic bond. So this is not the only way of combination of elements. The next category of reaction is the reaction between non-metal and non-metal. कि non-metal के साथ react कर सकती है generally metal के साथ react नहीं करता है. So non-metal when react with the non-metal there is a new bond. आयनिक बॉन्ड नहीं बनता उनके केस के अंदर क्योंकि अगर आप देखोगे दोनों को तो हमने आयनिक बॉन्ड में क्या डिस्कस किया था मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. तो जब एक नॉन मेटल दूसरी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगी दोनों की टेंडेंसी क्या है कि भाई वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो फिर वो किस तरह से एक दूसरे के साथ आपस में बॉन्ड बनाएंगे. तो न्यू काइंड ऑफ बॉन्ड इज देयर विच इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट what is the meaning of covalent bond and the compound which contain covalent bond are called covalent compound. So first thing is the meaning of covalent bond. The covalent bond is that bond which is formed by the mutual sharing of electron. कि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है इलेक्ट्रॉन मेटल लूज करता है वो कंप्लीटली लूज होके किसके पास चला जाता है नॉन मेटल के पास. तो एक एलिमेंट कंप्लीटली लूज कर देता है और दूसरा एलिमेंट कंप्लीटली क्या कर लेता है गेन कर लेता है. तो उसमें क्या हो जाता है आयनिक बॉन्ड. बट इन केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड देयर विल बी नो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये उसी तरह से होता है कि हमको शेयरिंग करनी किसी चीज की तो जो शेयरिंग करके हमारे पास चीजें होती हैं वो उतना ए की होती है ना बी की होती है. कि फॉर एग्जाम्पल मान लो दो इंडिविजुअल हैं कि आप दो फ्रेंड्स हो ठीक है एक का नाम ए है एक का नाम बी है आप अपने रख सकते हो. तो दो फ्रेंड हैं दोनों को क्या चाहिए मान लो एक चिप्स का पैकेट चाहिए. वो चिप्स का पैकेट क्या है 10 रुपीज का है. ए के पास कितने रुपीज हैं 5 रुपीज बी के पास कितने रुपीज हैं 5 रुपीज. अब इंडिविजुअली अगर हम बात करें कि भाई आयनिक बॉन्ड में तो क्या होता था ए और बी के पास अपने पूरे 10 रुपए होते थे तो वो ए और बी दोनों चिप्स खरीद लेते थे. अब ए और बी के पास क्या है दोनों के पास 5-5 रुपए. अब ना तो ए अगर मान लो ये 5 रुपए जिस पर्सन से उन्होंने चिप्स लेने उसको देता है तो ना उसको मिलने वाले हैं ना ही बी को मिलने वाले हैं. तो दोनों के बीच में मीटिंग होती है कि भाई अब क्या करें चिप्स तो खाने का मन कर रहा है लंच टाइम हो गया और लंच लेके नहीं आए हम तो अब करें क्या. तो फिर वो क्या करते हैं दोनों क्या करते हैं आपस में शेयरिंग करते हैं. तो 5 रुपए 5 रुपीज ए देता है 5 रुपीज बी देता है तो टोटल कितने हो जाते हैं 10. तो जब 10 रुपीज को देते हैं और उनको क्या मिल जाता है चिप्स का पैकेट तो दोनों इंजॉय कर लेते हैं. लेकिन इसका नुकसान क्या होता है कि पूरा किसी का भी नहीं होता ना तो पूरे चिप्स ए को मिलेंगे ना पूरे बी को मिलेंगे. उनको भी आगे जो चिप्स का पैकेट है वो भी क्या करना पड़ेगा शेयर करना पड़ेगा. तो ये एग्जांपल से आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा कि शेयरिंग यहाँ पे क्या है. अब इन प्लेस ऑफ चिप्स यू कैन राइट द टर्म स्टेबिलिटी कि ए और बी क्या है दो एलिमेंट हैं उनको क्या होना है स्टेबल होना है. अब स्टेबल होने का क्राइटेरिया हमने पहले पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन द लास्ट शेल और वैलेंस शेल शुड बी फुली फिल्ड. उनके लास्ट शेल में क्या होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. एक्सेप्शन इज इन केस ऑफ हीलियम उसमें 2 ही होते हैं डुप्लेट होता है. सो अब आप ये मान के चलो कि कोई भी दो एलिमेंट है एक ए है और एक बी है दोनों को क्या होना है स्टेबल होना है. स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है चिप्स नहीं है. स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अचीव करनी है हमको. तो उसको अचीव करने के लिए वो क्या कर रहे हैं ना ही वो कंप्लीटली ए लूज कर सकता है ना ही कंप्लीटली गेन कर सकता है. तो फिर वो क्या करते हैं अल्टरनेट मेथड चूज करते हैं विच इज कि भाई स्टेबिलिटी होने का एक मेथड तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन है. दूसरा मेथड क्या है कि भाई अब चलो आयनिक बॉन्ड नहीं बना पा रहे तो हम क्या कर लेंगे चलो शेयरिंग कर लेते हैं. तो अब आप ये मान लो ये 5 रुपीज और 5 रुपीज क्या है दे आर दी इलेक्ट्रॉन. तो अब वो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं सो दैट दे विल अचीव स्टेबिलिटी. सो this concept will be more clear after we discuss one of the example
So this is the basic example to explain you what is the meaning of sharing. कि शेयरिंग के केस में क्या है कि जो शेयर करके जो चीज आती है ना, वो किसी की नहीं होती है, वो दोनों की होती है। जो दो इंडिविजुअल आपस में शेयर कर रहे हैं उन दोनों की है। कोई भी एक जना नहीं बोल सकता कि ए भी नहीं बोल सकता कि चिप्स का पैकेट मेरा है, बी भी नहीं बोल सकता कि चिप्स का पैकेट मेरा है। तो सेम इसी चीज में इसी बेसिक चीज को आप याद रखना, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सो कोवेलेंट बॉन्ड इज बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि अब चिप्स की पैसे की तो बात है नहीं, बात किस चीज की है, वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की। अब वैलेंस शेल में वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं, बाय द म्यूचुअल शेयरिंग। सो केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स विच इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। तो मैं एक एग्जांपल आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूं हाउ इट विल बी। लेट्स टेक द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल एग्जांपल, व्हाट आई हैव रिटन, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस में हम हर बार बात करते हैं कि हाइड्रोजन का एटम जो है वो अकेला एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। वाई? नाउ इट विल बी क्लियर कि वाई हाइड्रोजन गैस कैन नॉट एग्जिस्ट इन द एटॉमिक फॉर्म, वाई इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द डाई एटॉमिक फॉर्म। कि हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूल है उसमें 2 ही एटम क्यों होते हैं। क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल है उसमें 2 ही एटम क्यों होते हैं। HCl बनता है तो एक एटम हाइड्रोजन का और एक एटम क्लोरीन का क्यों होता है एक मॉलिक्यूल के अंदर। तो दीज क्वेश्चन विल बी आंसर्ड नाउ। सो फर्स्ट we will take the simplest example of all which is the hydrogen gas। तो बनती कैसे, तो हाइड्रोजन गैस कैसे बनेगी। तो फर्स्ट we will write the electronic configuration। the atomic number of hydrogen is 1। so in K shell how many electron, 1। now all of you are aware what is the maximum capacity of K। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ K इज 2। कि K शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन अब कैसे आए, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, या तो एक लूज कर देगा तो सिर्फ न्यूक्लियस ही बच जाएगा और वो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, वो हाईली अनस्टेबल है। तो उसकी बजाय वो क्या करता है, या तो एक कंप्लीटली गेन कर ले, एक कंप्लीटली गेन करना है या तो वो करे। जैसे हमने मेटल्स की रिएक्शन में पढ़ा था, सोडियम हाइड्राइड बनता है तो सोडियम क्या करता है, मेटल हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन गेन करवा देता है। लेकिन ये भी प्रैक्टिकली क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस होती है, एनर्जी वाइज इट इज नॉट पॉसिबल। सो द बेस्ट वे इज वो वाला काम करो जिसमें सबसे कम एनर्जी लगे। कि अगर हम सोडियम हाइड्राइड बनाते हैं या कैल्शियम हाइड्राइड बनाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। तो एनर्जी वाइज इट इज नॉट सुटेबल, एनर्जी वाइज इट इज डिफिकल्ट, नॉट इम्पॉसिबल बट इट इज डिफिकल्ट। तो हर एक एलिमेंट क्या करना चाहता है, वो ऐसी प्रोसेस फॉलो करना चाहता है जिसमें उसको कम एनर्जी लगे और वो स्टेबल फॉर्म में आ जाए। तो हाइड्रोजन क्या करता है, वो क्या बोलता है, दूसरे हाइड्रोजन एटम को बुलाता है। उसकी भी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, लास्ट या फर्स्ट शेल, उसमें तो होता ही कुछ नहीं है। तो लास्ट शेल क्या है, फर्स्ट शेल वो क्या है, के शेल है। अब व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ के इज 2। वो क्या करना चाहते हैं, अपने डुप्लेट को कंप्लीट करना चाहते हैं। ऑक्टेट एग्जांपल विल बी अदर। सो we will again use the Lewis symbol or electron dot representation। okay, so hydrogen how many electron, 1। so it is being represented by dots। हाइड्रोजन पे डॉट लगा दिया मैंने, इस हाइड्रोजन पे डॉट लगा दिया। now how we can represent it, कि अब कैसे करें। एक तरीका तो ये है कि हम सिंपली रिप्रेजेंट करें। हाइड्रोजन आया, दोनों क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो शेयर करने का मतलब क्या होता है कि भाई मान लो हम बेंच पे बैठे हैं, एक साइड आपका फ्रेंड और एक साइड आप हो। अब चिप्स खाना है, ये तो है नहीं कि भाई शेयर करके खरीदा है तो मैं अपने पास रख लूंगा और ये खाता रहूंगा, दूसरा अपना हाथ डाल के रखेगा, ये तो बात सही नहीं हुई। तो शेयरिंग का मतलब क्या होता है, हम उस पैकेट को बिल्कुल बीच में रख दें, चिप्स के पैकेट को, ताकि दोनों की मर्जी है, दोनों के पैसे लगे हैं, दोनों की एनर्जी लगी है, तो दोनों अपनी मर्जी से जब भी है उसको उठा लें। तो दोनों क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं और अपने शेयर एक इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, इस वाले हाइड्रोजन पे, ये रहा। दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, दूसरे वाले हाइड्रोजन से, ये आ गया। अब ये क्या बन गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब आप कहोगे कि इसका तो डुप्लेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो डुप्लेट कंप्लीशन हम कैसे दिखाते हैं, इससे कभी कोई पूछेगा फर्स्ट वाले हाइड्रोजन से कि भाई आपकी स्टेबिलिटी अचीव होगी, वो कहता हाँ हो गई, बस दिखाओ। ये देखो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए मेरे पास, 2, हो गए 2। अब सेकंड वाले से पूछेंगे कि भाई आपके इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं 2 स्टेबल होने के लिए, वो कहेगा ये रहे। क्लियर है सभी को। आई थिंक बाय दिस एग्जांपल द बेसिक
कंसेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज क्लियर टू एवरीवन कि मेन चीज क्या है, शेयरिंग करनी है। अब शेयरिंग की है तो एक जने के पास तो रहेंगे नहीं, किसके पास रहेंगे, बिल्कुल बीच में रहते हैं। सो वन हाइड्रोजन, इससे पूछते हैं भाई हाँ भाई आपका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, बिल्कुल हो गया, देखो ये हो गया। उससे पूछते भाई आपका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, हाँ हो गया, देख लो हो गया ना डुप्लेट कंप्लीट। सो दिस इज द शेयरिंग ऑफ electron. This is the simplest example of covalent bond formation. We will discuss few more examples that will be in the later part of the module. Next, so first is hydrogen hydrogen, और वो क्या बन गया, हाइड्रोजन शेयरिंग कर ली। ट्रांसफर में तो क्या होता है कि ये पूरा का पूरा दूसरे के पास चला जाता है, बट इन दिस कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन दिस इज नॉट द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है कि अगर आप ये देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये पूरा का पूरा इसके पास तो जा नहीं रहा, कहाँ पे है, बीच में है। तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीटली इसके है, ना इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीटली इसका है। तो दोनों ने शेयरिंग कर ली बस स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए भी, हाँ हमारे पास दो दो इलेक्ट्रॉन आ गए, बट कंप्लीटली वो किसी के भी नहीं है। तो इसको हम ये क्या हो गया आपका, द सिंपलेस्ट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी विल डिस्कस फ्यू मोर एग्जांपल्स। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड थ्योरी पार्ट कि वो करते क्यों हैं। तो फर्स्ट इज द what is the chemical bond which is formed by mutual sharing of electron between the atom, as you can say here bond, ये bond बन गया, किसके बीच में बना है, दो एटम है, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं और उनके बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। तो दिस इज द डेफिनेशन। आई होप द डेफिनेशन इज नाउ क्लियर टू एवरीवन। सेकंड पार्ट इज why there is need for covalent bond formation। तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि कोवलेंट बॉन्ड बनाते क्यों हैं एलिमेंट, क्योंकि अगर वो कंप्लीटली लूज करेंगे और गेन करेंगे तो वो एनर्जी वाइज क्या है, हाईली डिफिकल्ट। तो बट आई हैव रिटन एनर्जी वाइज इट इज डिफिकल्ट और इनकम्पैटिबल टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लूज करना और गेन करना एलिमेंट के लिए सुटेबल नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाती है। तो वो क्या करते हैं, दे विल चूज द इजी पाथ। इजी पाथ इज फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। सो एग्जाम्पल इज I have already mentioned, but when known metal combine with the other known metal. So I have written few examples of element which show covalent bond: hydrogen gas, nitrogen gas, oxygen gas, water, carbon dioxide, methane. As you can see here, all are of known metal compound. चाहे होमोएटॉमिक हो चाहे हेटेरोएटॉमिक हो, दोनों के अंदर आप देखोगे सभी क्या है, नॉन मेटल है, मेटल कोई नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज द what are covalent compound. If someone asks you in exam define covalent compound, write their example. The example I have already mentioned. Next is how you have to define the covalent compound. The covalent compounds are those compounds which is formed by the mutual sharing of electron, or you can also write like this: compound which contain covalent bond means which is formed by the sharing of electron between the atom. ये atom जो है वो आपस में इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। So there are three types of covalent bond: single covalent bond, double covalent bond, triple covalent bond. These three will be clear after the examples. So first is single covalent bond, which is formed by mutual sharing of one pair of electron between the atom. अब इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे तो कितने पेयर हैं, पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों एटम के बीच में कितने पेयर हैं, वन। सो इसको हम और एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो ये हो गया by the concentric circle, sorry not the concentric circle, ये ओवरलैपिंग की हुई है और ये कॉमन एरिया है इसके अंदर, मैथ में आप करते हो इस तरह के। तो हाइड्रोजन, तो अगर वन पेयर प्रेजेंट है, द वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल लाइन। तो H सिंगल लाइन H, इट मीन इट इज द एग्जांपल ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, मीन विच इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम। तो इन दोनों के बीच में आप ध्यान से देखोगे तो कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वन। ये देख रहे हो आप, पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, एक ये लेके आएगा एक ये लेके आएगा। तो जो शेयर्ड पेयर है वो एक ही है इनके बीच में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिमिलरली यू कैन राइट द डेफिनेशन फॉर डबल एंड ट्रिपल। तो यहाँ पे वन की जगह आपको क्या लिखना है, इसमें टू हो जाएगा, इसमें थ्री हो जाएगा। सो एग्जाम्पल ऑफ सिंगल कोवलेंट bond or single covalent bond compound is written here: hydrogen, chlorine, HCl, methane, water, ammonia. Second is the double covalent bond. Examples are oxygen gas, carbon dioxide gas. Triple covalent bond, nitrogen gas and ethane, C2H2. इनके अंदर ये bonding होती कैसे है, that we will also discuss in the next module or next video. So I hope this basic concept of covalent compound is clear to everyone.
कि होता क्या है इनके अंदर, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। वी विल डिस्कस दीज इन डिटेल, द क्लोरीन, HCl, मीथेन, वाटर एंड अमोनिया, इनके अंदर वो कैसे बनता है और क्या इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप दिस फर्स्ट एग्जांपल इज क्लियर टू एवरीवन। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सेकंड वन, क्लोरीन। Chlorine. What is the atomic number of chlorine? Atomic number of chlorine is 17. So electronic configuration is 287. 287. How many dots? कितने लास्ट शेल के अंदर प्रेजेंट होंगे? 6, और ये क्या हो गया? 7. 1 2 3 4 5 6 7. Now इसके अंदर तो क्या था, डुप्लेट कंप्लीट होना था उसके अंदर, तो वो तो हो गया। अब क्लोरीन है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 287, तो इसके लिए बेस्ट क्या हो, 288। अब गेन तो कर नहीं सकता, सोडियम मेटल तो है नहीं जो इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लोरीन जब खुद के एटम के साथ कंबाइन करता है तो ये क्या करता है, इजी स्टेप फॉलो करता है। इजी स्टेप इज इट विल फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड? म्यूचुअल शेयरिंग। अब इसके ऊपर आप देखोगे 7 इसके पास है, 7 इसके पास है, 8 तो दोनों के पास नहीं है, तो 8 वो कैसे करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन अपना ये आगे करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना ये आगे करेगा, तो क्या बन जाएगा, लुक हियर, फर्स्ट क्लोरीन, सेकेंड क्लोरीन। तो जो शेयर नहीं हुए पहले वो बना लो, विच आर नॉट शेयर। तो एक और एक यही शेयर हुए, बाकी ये जो 1 2 3 3 पेयर इस पे हैं, 3 पेयर इस पे हैं, 3 पेयर बोल लो या 6 इलेक्ट्रॉन बोल लो। तो फर्स्ट ड्रॉ देम। ठीक है, तो ये बन गए इनके जो भी जिन्होंने शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। दीज इलेक्ट्रॉन डिडंट पार्टिसिपेटेड इन द शेयरिंग। सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन आया दोनों में से जिसने शेयरिंग में पार्टिसिपेट किया है। तो ये आ गया फर्स्ट का और ये आ गया सेकेंड का। सेम तो इससे पूछेंगे, हाँ भाई तेरे ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? बिल्कुल हो गया। कैसे हुआ? देखो काउंट कर सकते हो आप, 2 + 2 + 2 + 2 4 टाइम इट विल बी 8। इससे पूछते हैं भाई तेरा हो गया? बिल्कुल हो गया। कैसे किया? शेयरिंग करके किया। तो काउंट करके देख लो, तो 2 + 2 + 2 2। तो शेयर पेयर को तो हम ऐसे ही काउंट करते हैं। तो इसमें क्या हो गया आपके, तो अब इन दोनों के अंदर आप ध्यान से देखोगे, इट इज द एग्जांपल ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, बिकॉज दो एटम के बीच में कितने हैं, एक ही पेयर है। और हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं दूसरी फॉर्म में, तो सिंगल पेयर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल लाइन, दैट इज वाई सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड को हम इस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाकी बचे हुए को आपको ड्रॉ करना है। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन और बाय यूजिंग लुईस symbol. So I hope this basic concept of covalent bond is clear to everyone. The next few examples, the HCl, methane, water and ammonia, we will discuss in the next module, the double covalent bond and triple covalent bond. Examples we will discuss in the next video. So the chemical, so I will conclude this. What is the covalent bond? Which is formed by mutual sharing of electron. I hope it is clear to you by the general example and this simple basic example of hydrogen gas and chlorine gas. वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो इजी स्टेप फॉलो करते हैं। इजी स्टेप क्या होता है, शेयरिंग कर ले, वो ज्यादा आसान होता है क्योंकि उसमें कम एनर्जी लगती है शेयरिंग करने में। और क्योंकि अगर कंप्लीटली लूज या गेन करेंगे तो वो मुश्किल है, इट इज एनर्जी वाइज डिफिकल्ट। सो एग्जांपल, नॉन मेटल विद नॉन मेटल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इन बोर्ड एग्जाम यू कैन गेट द एग्जांपल, ऑक्सीजन के अंदर कौन सा कोवलेंट बॉन्ड है, देन यू हैव टू राइट द आंसर, इट है डबल कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, डबल। नाइट्रोजन गैस में क्या है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। एंड most probably they will ask you similar to the ionic bond, draw the formation of hydrogen gas by the electron sharing। शेयरिंग इसके अंदर शेयरिंग होगी या फिर मेनली इसमें से कार्बन वाले चैप्टर में आता है, कार्बन वाले चैप्टर में रिपीट होगा ये दिस कोवलेंट बॉन्ड, बिकॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कार्बोनेट कंपाउंड इज स्टिल इन योर सिलेबस। सो फर्स्ट are the 2 example of single covalent bond that we have already discussed, hydrogen and chlorine. In the next module we will discuss the further example and this representation of covalent bond formation about the double and triple. So now you can take the screenshot and can write in your fair notebook. So thank you students.